हेलो फ्रेंड्स, हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में क्लीवेंशन रिडक्शन को मैकेनिज्म के साथ पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इन वुल्फ किश्नर रिडक्शन, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर ट्रीटेड विद हाइड्रोजीन followed by heating with sodium or potassium hydroxide in high boiling solvent such as ethylene glycol। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या किया जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन का ट्रीटमेंट किया जाता है सबसे पहले हाइड्रोजीन के साथ। हाइड्रोजीन के साथ ट्रीटमेंट करने पर हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होता है और इस हाइड्रोजोन को हीट किया जाता है सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और इसको हीट करने के लिए हम हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये रिएक्शन आप देखिए, ये दी गई है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, यहां पर अगर एल्काइल ग्रुप लगा दें R, यहां पर हाइड्रोजन लगा दें तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा दें तो बन जाएगा कीटोन। मतलब दोनों कुछ भी ले सकते हैं, दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन शो करेंगे। तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन को सबसे पहले हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, NH2NH2, ये होता है हाइड्रोजीन, जिससे हमारा हाइड्रोजोन बनता है। इसमें होता क्या है, ये मैं आपको अगर सिंपल ट्रिक बताऊं तो यहाँ इस वुल्फ किश्नर रिडक्शन में होगा क्या, यहाँ से ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और इस कार्बन से दो हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएंगे, हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है C+O, ये एल्डिहाइड या कीटोन दिया गया है और ये लिखा गया है पहले NH2NH2 और दूसरे पर लिखा गया है यहाँ पर KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये मैंने इजी लिख दिया। और इससे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में डायरेक्ट करना क्या होता है, अगर इस तरीके से आपको मिल जाए, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथाइलिन ग्लाइकोल में, तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल प्रोडक्ट बनाने के लिए यहां से ये ऑक्सीजन हटाना है और कार्बन से बस दो हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। ऑक्सीजन हटाकर कार्बन से दो हाइड्रोजन जोड़ देने हैं, क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ये इसमें होता है। बाकी ये रिएक्शन जो यहां पर हो रही है, पहले क्या किया, एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया, तो इसमें क्या होता है, यहां से ये H2 और ये ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं, जिससे जो ये नाइट्रोजन है ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर ये यहां पर जुड़ जाता है, ये बन जाता है हमारा हाइड्रोजोन। कैसे बना, ये मैकेनिज्म से आपको बताऊंगा मैं। फिर होगा क्या, ये जो हाइड्रोजोन बना इसको हम हीट करते हैं सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मान लीजिए KOH के साथ हीट कर रहे हैं, सोलवेंट ले रहे हैं इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इससे होगा क्या, यहां पर हमारा हाइड्रोकार्बन बनेगा और N2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। बस आपको पहले ये भी याद रखना है, इस तरीके से अगर दे रखा है, ऊपर हाइड्रोजन नीचे ये, तो बस यहां से ऑक्सीजन हटाकर कार्बन से दो हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। सिंपल ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, जैसा क्लीवेंशन रिडक्शन में था। तो यहां पर देखिए वुल्फ किश्नर रिडक्शन का हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए। तो इसमें भी हम मान लीजिए हमने एल्डिहाइड लिया R C और यहां पर H+O, RCCHO एल्डिहाइड लिया, यहां पर R ग्रुप लगा देंगे तो कीटोन हो जाएगा, मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं। और यहां पर सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजीन के साथ। ये हाइड्रोजीन आपको पता है NH2NH2, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ये NH2 और यहां पर NH2। वो क्यों लिखा, क्योंकि मुझे वाटर बाहर निकालना है। तो इसकी रिएक्शन मैंने कराई सबसे पहले हाइड्रोजीन के साथ। तो यहां पर होगा क्या, इससे वाटर, इससे H2 और यहां से ये ऑक्सीजन वाटर के रूप में सबसे पहले बाहर निकल जाएंगे। तो एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है, यहां से ये इस तरीके से वाटर निकलता है और यहां से कार्बन से ऑक्सीजन निकला, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर आकर जुड़ जाएगा। तो देखिए RCH, यहां पर नाइट्रोजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाकर इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो यहां पर ये NH2 है, NH2, इस हाइड्रोजन को मैं एक को ऊपर लिख देता हूं, ये भी तो RC+N NH2। ये क्यों लिखा मैं आपको भी बताता हूं इसमें। अब बात आएगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना ये कहलाता है हाइड्रोजोन। अब इसको हीट करते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी KOH के साथ। और आपको पता है जो KOH होता है वो OH नेगेटिव OH आयन प्रोड्यूस करता है
और अब आपको पता है जो ये OH नेगेटिव आयन होता है इसको चाहिए अब हाइड्रोजन, इसको चाहिए प्रोटॉन। तो इसको यहाँ पर ये हाइड्रोजन दिखता है, तो OH नेगेटिव क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है। अब OH नेगेटिव ने ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बाहर निकाल लिया H2 के रूप में, तो ये जो वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखिए R, यहाँ पर ये C, यहाँ पर H, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर आप देखिए N और ये H। और आपको पता है ये वाले बॉन्डेड, क्योंकि OH ने H लिया यहाँ से बाहर निकल गया, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे होगा, अगले स्टेप में ये वाले जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है ये तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है इनमें से पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये रेजोनेंस हुआ। तो देखिए R, यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन इससे पहले जुड़ा हुआ है, और N यहाँ पर डबल बॉन्ड क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, डबल बॉन्ड बन गया, और ये NH। अब यहाँ पर आएगा वाटर का फंक्शन। वाटर आपको पता है H2O HOH होता है, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये जो वाटर है इसमें आपको पता है H पॉजिटिव है, कार्बन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये H पॉजिटिव इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर R कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन पहले से था, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड NH। यहाँ से देखिए यहाँ से भी H2O बाहर निकला था, OH और H, ये भी आपको लिख देना है। तो यहाँ पर इतना हो गया काम। अब बात करते हैं अगले स्टेप की। अब फिर आएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रोल। अब फिर से वही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, और इन OH नेगेटिव को चाहिए यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये लूजली बॉन्डेड हाइड्रोजन देखेगा। कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है लेकिन ये लूज बॉन्ड नहीं है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पर ये लूज बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर इनके बीच में ये लूज बॉन्ड होता है। तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा और H2O के रूप में यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा, तो यहाँ से ये वाटर बाहर निकलेगा। फिर से वही काम है, जो ये बॉन्ड है यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये R, यहाँ पर ये C H और यहाँ पर H, यहाँ पर ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये N नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गए। तो या आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर इनके बीच में 3 बॉन्ड बन जाए तो N2 गैस यहाँ से निकल सकती है, क्योंकि N2 गैस आपको पता है N ट्रिपल बॉन्ड N होती है, तो नाइट्रोजन ही गैस के रूप में बाहर निकल सकती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट होंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब ये N2 गैस तो यहाँ से बाहर निकल गई क्योंकि ये 3 बॉन्ड इनके बीच में बन गए। अब ये वाला जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए R C H, कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गए, एक हाइड्रोजन पहले से ही था। अब फिर से आपको पता है इसको चाहिए H पॉजिटिव, और वो कहाँ से मिलेगा, वाटर से मिलेगा कार्बन को, तो ये H पॉजिटिव H नेगेटिव, ये H पॉजिटिव मिलेगा कार्बन को, अप्रोच करेगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो R C H, एक और हाइड्रोजन जुड़ा, H एक हाइड्रोजन पहले से ही था, और R C 2 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन गया हमारा हाइड्रोकार्बन। तो ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन का ये मैकेनिज्म है, इस तरीके से ये होती है। ये मैकेनिज्म आपको मैंने बता दिया इस तरीके से होता है, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है, इस तरीके से आपको लिखा दिखाई देगा कि यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन दे देंगे, ऊपर हाइड्रोजन नीचे KOH, तो सिंपल ऑक्सीजन हटाना है, 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। अगर एक स्टेप है तो पहले ये बना दीजिएगा हाइड्रोजन, उसके बाद ये यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बन जाएगा।